आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 1 के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का 1। कह रहा है तीन मित्र ए बी सी क्रमशः एक्स 2x एवं वाई रुपया मूलधन लगाकर व्यवसाय शुरू किए। अवधि समाप्त होने पर जेड रुपए का लाभ हुआ। तो ए का लाभांश क्या हुआ, यानी हमें ए का लाभ निकालना है। हम जानते हैं कि जो लाभ का बंटवारा होता है वह मूलधन के अनुपात में होता है। ठीक है, और मूलधन हमें दे दिया गया है, तो इसका समाधान हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन का अनुपात। मूलधन में तीन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे बराबर। तो ए का हिस्सा है x अनुपात बी का हिस्सा है 2x अनुपात सी का हिस्सा है y। तो ये ऐसे ही रह जाएगा x अनुपात 2x अनुपात y। ठीक है, जो कुल लाभ है वो लिख लेते हैं। तो कुल लाभ हमारा कितना है? कुल लाभ है z। तो जब भी हम हिस्सेदारी निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अनुपातिक योग करना पड़ता है। तो हमें लिखेंगे कि इसीलिए अनुपातिक योग, अनुपातिक योग हमारा कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 2x प्लस वाई। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 3x प्लस वाई। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रश्न में हमारा a का लाभांश निकालना है, तो हम a का लाभांश निकालते हैं। इसीलिए a का लाभ या लाभांश जो है वो कितना हो जाएगा? तो a का कितना अनुपात है? x है, x बटा कुल अनुपातिक योग कितना है? 3x प्लस वाई इंटू जो कुल लाभ है वो कितना है? z। तो इसको हम गुना करें तो x z बाई 3x प्लस वाई। तो ये क्या होगा? a का लाभ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है? x z बाई 3x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 का 2 है। प्रश्न 1 का 2 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इस समीकरण के समाधान की संख्या कितनी होगी? समाधान की संख्या कहने का मतलब जो सॉल्व करने के बाद एक्स का मान आएगा वो कितने सारे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा जो समीकरण है वो क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो एक्स को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। फिर यहाँ से हम दोनों में से x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा x माइनस 1। कॉमन लेने मतलब एक्स स्क्वायर, हम x कॉमन लें चूंकि दोनों में x है, तो x और स्क्वायर कटे तो यहाँ बचेगा x, और सेकंड में x बाय x क्या हो जाएगा आपका? 1। तो हमारा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x माइनस 1 बराबर 0। इसीलिए चूंकि दो राशियों का गुणनफल कितना हो रहा है? 0। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 0 या फिर x बराबर 1। ठीक है, यानी कितने x के मान आए? x के दो मान आए, x एक 0 है और एक 1 है, यानी इसमें समाधान की संख्या कितनी है? वो है 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, दैट इज 2। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ हम बताना चाहेंगे कि बच्चे क्या गलती करते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स रहे तो एक्स से एक बार में और एक्स से काट के यहाँ एक्स बराबर 1 लिख देते हैं। ये तरीका नहीं होना चाहिए। जब भी सवाल बनाएंगे, द्विघात समीकरण है, तो सभी जो राशियां हैं उसको एक तरफ ले आए फिर उसको समाधान करें। ये करने से आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे प्रश्न 1 का 2 का समाधान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 का 3 है। प्रश्न 1 का 3 कह रहा है दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श स्पर्श करने से दोनों वृत्तों के सरल स्पर्शकों या उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या क्या कितनी होगी? ठीक है, तो सरल या उभयनिष्ठ स्पर्शक करने का मतलब होता है, मान लीजिए दो सर्कल है या वृत्त है, जब दोनों को एक ही स्पर्शक टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है तो उसे सरल या उभयनिष्ठ स्पर्शक कहते हैं।
अब इसमें कंडीशन दिया है कि जो दो वृत्त है वो अंत स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो दो वृत्त अंत स्पर्श किस प्रकार से कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक स्पर्शक है और उसके भीतर जो है दूसरा स्पर्शक है जो इसको टच कर रहा है, तो वो एक ही बिंदु पे इसको टच या स्पर्श करेगा, ठीक है। अगर चूंकि एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रहा है तो उससे गुजरने वाले स्पर्शकों की संख्या भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो ये तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो उनमें जो सरल या उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या कितनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक होगी। उभयनिष्ठ यानी एक ही स्पर्शक दोनों के लिए। तो ये जो स्पर्शक खींचा गया है ये बड़े वाले के लिए भी है और छोटे वाले के लिए भी, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, एक नंबर की। जो दो वृत्त स्पर्शक अंत स्पर्श करते हैं तो सरल या उभयनिष्ठ स्पर्शों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 का 4 है। 1 का 4 कह रहा है थीटा के किसी मान के लिए 5 + 4 साइन थीटा का बृहत्तम मान क्या हो, ठीक है। तो प्रश्न आसान है लेकिन समझना इसे बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा हुआ, 5 + 4 साइन थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं जो साइन थीटा का मान होता है थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में रहता है। यानी साइन थीटा का मान एंगल कुछ भी रहे उसका मान -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से जो है बड़ा नहीं हो सकता। यानी साइन थीटा का थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए अधिकतम मान जो है कितना होगा, एक होगा। तो हमें क्या निकालना है, इस जो एक्सप्रेशन है 5 + 4 साइन थीटा इसका बृहत्तम मान निकालना है। तो 5 तो पहले से एक संख्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है 4 है। अब यानी जो भी वैल्यू साइन थीटा के लिए होगा वही डिसाइड करेगा कि इसका बृहत्तम मान क्या होगा। यानी साइन थीटा का बृहत्तम मान ही इस एक्सप्रेशन का बृहत्तम मान बता देगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का बृहत्तम मान कितना हो सकता है, एक हो सकता है। तो हम अगर एक बैठाएं यहाँ पर ही, तो 5 + 4 × 1 तो क्या आ जाएगा, 5 + 4 यानी 9। यानी साइन थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए जो बृहत्तम मान होगा इस एक्सप्रेशन का वो कितना होगा, 9 होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसको अगर हम समाधान के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे कि थीटा के किसी भी मान के लिए जो 1 < साइन थीटा < 1, यानी जो साइन थीटा का मान है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। तो इसीलिए जो साइन थीटा का साइन थीटा का बृहत्तम मान है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए 5 + 4 साइन थीटा का जो बृहत्तम मान होगा वो क्या होगा, 5 + 4 × 1 यानी 5 + 4 बराबर 9। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 का 5 है। 1 का 5 कह रहा है दो ठोस गोलकों के आयतन का अनुपात 27:8।
ठोस गोलक है उनका आयतन का अनुपात क्या देखा है 27:8 होने से उनके वक्र तल का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न आसान है, बस सूत्र अगर हमें मालूम है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो दो ठोस गोलक है तो हम एक का मान लेते हैं कि जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास जो है दोनों गोलों का क्या मान लेते हैं आर और स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि माना अर्धव्यास जो है वो क्या है आर और स्मॉल आर है। तो इसीलिए जो आयतनों का अनुपात यानी हम उसको स्मॉल v1 लें और v2 लें तो बराबर, और पहले वाले के लिए हम स्मॉल आर कैपिटल आर लेते हैं तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बट्टा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, यही अनुपात होता है और यही अनुपात कितने के बराबर है 27:8 के, यानी इसको लिखते हैं 27/8। अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 4/3 कट गया, पाई बाई पाई कट गया, बच गया आर का पावर 3 बाई स्मॉल आर का पावर 3 बराबर 27/8। ठीक है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आर बाई आर का पावर 3 बराबर, अब इसको हम क्यूब में कैसे लिखेंगे तो 27 को अगर हम ब्रेक करें तो 3 तिया 9, या 3 9 27 और 3 तिया 9 यानी 1 2 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और 8 को अगर हम तोड़े तो 2 से ये 4, फिर 2 और 2 यानी 2 का पावर 3। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि आर बाय आर का पावर 3 बराबर 3/2 का पावर 3, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर बाई आर का मान हमारा कितना होगा 3/2। ये अब इसका इस्तेमाल आगे होगा। अब क्या कहा कि वक्र तल का अनुपात क्या होगा, वक्र तल का अनुपात क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं वक्र तल का सूत्र भी हम जानते हैं। अब लिखेंगे कि अब S1/S2 यानी सरफेस एरिया, ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r², चूंकि ये ठोस गोलक है तो उसके वक्र तल का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है 4 पाई r²। इसी तरह से यहाँ भी होगा 4 पाई स्मॉल r², बराबर जब हम इसको कैंसिल करें तो 4 पाई कट गया, तो यहाँ आ जाएगा r² बाई r²। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं r बाई r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका मान हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 3/2, यहाँ बैठाएंगे 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो जो सवाल है वो कहा गया था कि वक्र का अनुपात निकालना है, वो हमारा निकल गया कितना 9/4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा उत्तर होगा। इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जो है आयतन का अनुपात कितना है 27:8, तो हमने लिखा V1/V2, हमने आर और आर मान लिया था इसका जो अर्धव्यास है, तो जो फॉर्मूला है 4/3 पाई r³ हमने बैठाया, इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करने के बाद हमने r बाय r का वैल्यू निकाला और फिर सरफेस एरिया या वक्रतल निकालना था, तो यहाँ से हमें 9/4 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न एक का 6 है। प्रश्न कह रहा है एक चल राशि के 3 मान है 4, 5 और 7, और उनकी आवृत्ति कितनी है p-2, p+1 और p-1, और माध्य जो है यानी मीन जो है वो कितना है 5.4 होने से p का मान ज्ञात करें। तो बहुत आसान सवाल है,
इस हम एक टेबल के रूप में अगर लिखें तो जो चल राशि से हम एक्स आई ले लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरी राशि है वो आवृत्ति है, जिसे एफ आई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक 4 है, एक 5 है, और एक आपका कितना है, 7 है। और उनकी आवृत्ति भी दे दी गई है। आवृत्ति क्या क्या है, p-2 है, p+1 है, और p-1 है। जो माध्य है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य यानी एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई होता है, ये डायरेक्ट मेथड से। ये चूंकि छोटा सवाल, इसको आराम से जो है डायरेक्ट मेथड से हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 से ये गुना हो जाएगा, 4 गुने p-2, यानी क्या हो जाएगा 4p-8। इसी तरह से ये 5 से गुना होगा, तो 5 इंटू p+1, तो ये हो जाएगा 5p+5, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा 7 इंटू p-1, यानी 7p-7, ठीक है। ये बोल रहा है चल राशि है तो हमने x मान लिया है, इसका आवृत्ति है तो हमने एफ आई मान लिया है। तो टेबल के हिसाब से एफ एक्स आई एफ आई भी चलाया, तो हम यहाँ निकालेंगे इसके बाद, इसलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो क्या होगा, इन सब का योग, यानी 4p-8 प्लस 5p+5 प्लस 7p-7, इसको हम जोड़ें तो हमारा कितना आएगा, 4p+5p 9p, 9p+7p 16p, यानी 16p यहाँ आ जाएगा। और संख्याओं को जोड़े तो -8 और +5 यानी -3, और -3 और -7 -10, फिर से जोड़ लेते देखिए, 4 + 5 9 और 7 16, और -8 और +5, -8 + 5 कितना आएगा 3 माइनस के साथ, ठीक है। अब -3 -7 साइन सेम है तो जोड़ देंगे -10 होगा, ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और फिर हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसियों का जो योग है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, p-2 है, फिर p+1 है, और p-1 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 यानी 3p हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं 3p, और ये -2, ये प्लस और माइनस को काट देते हैं, सिर्फ -2 बचा, ठीक है। अब लिखेंगे, इसीलिए ये माध्य यानी x बार बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 5.4 दे रखा है, पहले से ही 5.4 दे रखा है सवाल में। और इसका सूत्र हम जानते हैं वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई बराबर 5.4, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, इसका मान बैठाते हैं, ये कितना है 16p-10 बाय इसका मान कितना है समेशन ऑफ एफ आई का 3p-2 बराबर ये 5.4 है, तो इसको बट्टा में लिखते हैं 54/10, ओके। अब यहाँ से कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करना है, हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। इसके बाद हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई का मान बैठाते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, 16p-10, यहाँ लिखते हैं 16p-10 बाई समेशन ऑफ एफ आई का मान क्या है 3p-2, यहाँ बैठा देंगे 3p-2 बराबर। अब इस 5.4 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे 54/10, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ये 2 से कटेगा 27 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, इसके बाद क्रॉस गुना करते हैं, तो 27 गुने 3 81p-27 गुने 2 54 बराबर 16×5 80p-10 × 5 ठीक है। अब हम p को एक तरफ ले आएंगे तो 81p-80p बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो 54, और पहले से -50 है, तो 81p-80p कितना आ जाएगा, p बराबर 54 - 50 यानी 4, तो p का मान जो है कितना आ गया 4। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो 4 है, यानी हमारा आंसर क्या होगा डी 4, ठीक है। तो ये सवाल, लास्ट के 2 सवाल जो है थोड़े लंबे थे, किंतु आसान जो है सॉल्यूशन था इनका। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो कहा गया कि चल राशि के 3 मान 4 5 और 7 थे, उनकी आवृत्तियां p-2 p+1 और p-1 था, माध्य 5.4 हो तो p का मान निकाले। तो एक टेबल हमने बनाया एक्स आई एफ आई का, और इसे टेबल के जरिए जो है इसका एफ आई एक्स आई का और एफ आई का मान निकाल के हम लोगों ने समीकरण बनाकर इसका समाधान
कर लिया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी समस्या होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, हम उनका समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।